क्लास 5th हिंदी सेकेंड, पेज नंबर 6 हमने यहाँ पे एंड किया था। सांकेतिक चिन्हों पर हमने एंड किया था। ठीक है, अब हम आते हैं मातृभाषा पर। व्यक्ति जिस स्थान पर जन्म लेता है वहाँ प्रयोग की जाने वाली भाषा वह स्वयं ही सीख जाता है। भाषा का यह रूप मातृभाषा कहलाता है। जैसे कि आप गांव में रहते हो तो कहीं ना कहीं आपको गांव की लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है। कोई पंजाब में रहता है, पंजाबी बहुत अच्छी बोल लेता है। कोई हिंदी बहुत अच्छी बोल लेता है। जो विदेश में रहते हैं वो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, जो इंग्लिश जो यूज़ करते हैं। जर्मन लोग जो होते हैं वो जर्मनी लैंग्वेज उनकी बहुत अच्छी बोल लेते हैं। तो आप जिस जगह पर जन्म लेते हो या जिस जगह पर रहते हो तो वहाँ की आपको लैंग्वेज आती है, तो हम उसी हिसाब से हम लोग हिंदी बोलते हैं। हमारी मातृभाषा में हिंदी ही आता है तो हम लोग उसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश का व्यक्ति हिंदी और महाराष्ट्र का व्यक्ति मराठी स्वयं ही सीख जाता है। बच्चे को जब बड़ा होता है वो आप जैसे लैंग्वेज में बात करते हो वो लैंग्वेज अपने आप सीख जाता है, उसको सिखाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। राष्ट्रभाषा दूसरी है। जो भाषा किसी देश में सबसे ज़्यादा लिखी या बोली जाती है वही उस देश की राष्ट्रभाषा बन जाती है। जैसे भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। फिर है राजभाषा। देश या प्रदेश की सरकार अपने कामकाज के लिए किसी एक भाषा को मान्यता दे देती है, वह भाषा राजभाषा कहलाती है। यह भाषा बोलचाल की भाषा में से काफ़ी अलग होती है। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। देश में 14 सितंबर को हिंद दिवस मनाया जाता है। अलग अलग प्रदेश की राजभाषाएँ भी अलग अलग होती हैं। जैसे असम में असमी बोलते हैं, गुजरात में जो है गुजराती होती है। तो जो लिखा पढ़ी के जो काम होते हैं ना वो जो स्टेट लेवल के होते हैं वो क्या होता है, जो असम के लोग होते हैं ना, जैसे यहाँ पे आप जाओगे तो हिंदी में लिखा पढ़ी होती है। आप जो है अगर असम में चले जाओगे तो वहाँ की जो लिखा पढ़ी होती है वो होती है असमी भाषा में। गुजरात के लोग गुजराती भाषा में लिखते हैं। तो हर किसी का भाषा का अलग अलग होता है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर बोली। किसी विशेष क्षेत्र या अंचल में बोले जाने वाली भाषा को स्थायी रूप से बोली कहते हैं। बोली का रूप साहित्य की भाषा से अलग होता है, जैसे भोजपुरी, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी आदि। किसी एक भाषा के क्षेत्र में एक से अधिक बोलियां भी हो सकती हैं। बोलियों का दायरा सीमित होता है। इसका प्रयोग दूसरे क्षेत्र के लोगों के साथ नहीं होता बल्कि उसी क्षेत्र के लोगों के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया लिपि। भाषा में कुछ ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ खास चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ खास चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इसे ही लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। कुछ भाषाएं अलग अलग होने पर भी अपनी लिपि एक जैसी ही होती है। उनकी जो लिपि होती है उनकी लिपि एक जैसी होती है। जैसे गुजराती, असमिया, संस्कृत, मराठी और हिंदी पांचों की ही लिपि देवनागरी है। अब यहाँ पर आते हैं लिपि पे। आप नोट निकालिएगा तो देखिए असमी की लैंग्वेज अलग अलग देखिए लिखी होती है ना, कुछ आपको उर्दू जैसी लगती है, कुछ अजीब सी लगती है। तो ये सारी लिपियाँ हैं। ठीक है, तो ये लिखने का ढंग है। हिंदी हम इस तरह से लिखते हैं, संस्कृत भी आपने देखा हलंत, तो ये सब बहुत यूज़ होता है। असम की लैंग्वेज और अलग होगी, गुजराती बिल्कुल गुजराती में लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग इनकी लैंग्वेज होती है। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे। पहला क्वेश्चन आपको खुद लिख के देना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि 2 हम करा चुके हैं। भारत देश की राष्ट्रभाषा क्या है? आपको बताना हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा क्या है। दूसरा, लिपि की परिभाषा लिखो। तो लिपि की परिभाषा, लिपि हमने पढ़ी ना, तो लिपि क्या है? भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे।